ये कहानी साल 2016 की दिल्ली पुलिस को फुटपाथ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलता है। शव पर चाकुओं के निशान हैं जो बताते हैं कि यह हत्या का मामला है, लेकिन मृतक की कोई पहचान हुए बिना पुलिस के हथियार तक पहुंचना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मृतक के पास ना तो पर्स है, ना मोबाइल फ़ोन, ना ही जेब में कोई आई कार्ड। यानी पुलिस को एक ऐसी हत्या की जांच करनी है जिसमें शव का कोई चेहरा नहीं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बड़े बाजार और भीड़-भाड़ इलाके में एक ऐसे ब्रिटानिक चौक लोगों की इस भीड़ और ट्रैफिक से थोड़ी दूर इस वक्त फुटपाथ पर एक शख्स बेहोश पड़ा था। और फिर वहां से गुजर रहे लोगों ने नोटिस किया कि किसी का शव है और इसी बीच पुलिस को फोन पर सूचना दी जाती है। अब सुभाष प्लेस थाने की पुलिस मौके पर थी। बेहोश शख्स का मुआयना करती है, लेकिन यह क्या, इस शख्स के शरीर पर चाकुओं के निशान और शरीर के बाईं तरफ और सीने पर लगे चाकुओं के घावों से काफ़ी खून भी बह चुका था। पुलिस यह पता लगाने के लिए कोशिश कर रही थी कि यह शख्स अभी भी जीवित है या नहीं, लेकिन फिर पुलिस ने ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए उसे अस्पताल ले जाना उचित समझा। अस्पताल में डॉक्टर शख्स को मृत घोषित कर देता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और साथ ही हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देती है। शुरुआती में यह साफ हो गया कि मृतक की जेब में से उसका पर्स और मोबाइल गायब है। तो क्या क्या किसी ने लूट के इरादे से इस शख्स की हत्या कर दी है, या फिर मृतक की हत्या कर घटना को लूट का रूप देने के इरादे से ऐसी साजिश रची गई है। जाहिर है, बिना किसी ठोस जानकारी के पुलिस के लिए किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि शव और घटना के हालात से यह मामला लूट का जरूर लग रहा था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि कल रात को यह कत्ल हुआ हो, या तो हो सकता है यह शख्स किसी लुटेरे के चंगुल में फंस गया हो। हालांकि फिलहाल पुलिस की सारी थ्योरी कयासों पर आधारित है, क्योंकि अभी तक न तो मृतक की पहचान हो पाई है और न ही पुलिस को कोई सुराग मिला है। हत्या की इस घटना में अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है, लेकिन इसी बीच शव की तलाशी के दौरान मिले कागज के एक छोटे से टुकड़े पर अचानक पुलिस का ध्यान जाता है और पुलिस एक बार फिर उसी हिस्से के सहारे जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। तो क्या एक मृतक के लिए कागज का छोटा सा टुकड़ा ही काफ़ी है हथियारों की पहचान या पता बता सकते हैं? गुमनाम लाश और क्लू। एक गुमनाम लाश पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं थी, लेकिन तभी पुलिस को लाश की जेब से एक पर्ची मिलती है जिसमें कुछ होटलों और कुछ वेटरों के नाम लिखे होते हैं। लेकिन क्या ये पर्ची कुछ बताती है? पुलिस को सूचना सुराग देता है। क्या इस पर्ची की मकसद से पुलिस को शव की पहचान पता चल जाएगी या फिर उनकी कोशिश बेकार हो जाएगी? वैसे तो पुलिस पर लापरवाही के आरोप कोई नहीं बात नहीं है, लेकिन हत्या के मामले में ऐसा कम ही होता है जब पुलिस जांच से पूरी तरह आंखें मूंद लेती है। लेकिन नेताजी सुभाष प्लेन थाने की एक पुलिस केस को सुलझाने में लगी थी। यह केस एक ब्लाइंडर मर्डर का था जिसमें पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस ने वो जगह भी ढूंढ ली जहाँ उस जख्त खस्त की लाश मिली थी। उस जगह पर जाकर भी वो लोग को ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसे पहचानने वाला कोई नहीं मिला। अब हार कर पुलिस ने उसी पर्ची की दोबारा जांच करने का फैसला लिया जो शव की जेब से मिली थी। ध्यान से देखने पर पुलिस को पता चला कि उस पर्ची
पर कुछ होटल और वेटरों का नाम लिखे थे। तो क्या यह सब होटल व्यवसाय से जुड़े किसी व्यक्ति का है? यह मृतक खुद वेटर है? बात भले ही पुख्ता ना हो, लेकिन शव के पास मिले उस छोटे से हिस्से ने पुलिस को पहले ही सुराग दे दिया था। कम से कम अब पुलिस होटल लाइन से जुड़े लोगों से इस संबंध में पूछताछ तो कर ही सकती थी। पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और पर्ची में लिखी कुछ होटलों के नंबरों पर कॉल की, लेकिन तभी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। तब इसी कोशिश में राजस्थान से एक शख्स ने मरने वाले शख्स को पहचानने का दावा किया। घटना के बारे में और मृतक का बारे में सुनने के बाद होटल में फ़ोन उठाने वाले व्यक्ति ने बताया कि यह सच है या नहीं यह मुझे पता नहीं, पर मृतक का शकरपुर निवासी उमेद हो सकता है, जो वेटर सप्लायर का काम करता है। अब पुलिस को जांच में मामूली सफलता मिली है, लेकिन होटल व्यवसायी के दावे का सत्यापन होना अभी बाकी था। अब तक पुलिस को पता चला चुका था कि उमेद शकरपुरा के एक ब्लॉक में रहता था। इसलिए पुलिस ने शव को फोटो खींची और एक ब्लॉक में उसके परिजनों की तलाश करने का फैसला किया। इस बार भी पुलिस की कोशिश काम आई। तब जाकर एक ब्लॉक में उमेद का परिवार मिला। यह शव की तस्वीर देखते ही उमेद की पत्नी और उसका भाई फूट फूट कर रोने लगे। आया कि उमेद हर 2 हफ्ते में एक बार राजस्थान घर से आता था, लेकिन इस बार वह घर नहीं लौटा। लेकिन एक सवाल अभी वहीं बना हुआ है वे कि क्या उमेद की हत्या किसी दुश्मनी के चलते की गई थी या डकैती के चलते? इस सवाल का जवाब जानने के इरादे से पुलिस ने अब उनके परिवार से उन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की जो आम तौर पर उनकी जेब में थी, लेकिन इसमें उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। हाँ, ये ज़रूर मिल पता चला कि उमेद के पास एक मोबाइल फ़ोन भी था, जो घटना के बाद से लगातार बंद था। पुलिस ने उमेद के मोबाइल फ़ोन को सर्विस लाइन पर लगा दिया था, लेकिन इसी बीच उमेद के कातिलों ने एक ऐसी गलती कर दी जिसमें बड़ा सुराग मिल गया। अब पुलिस को मरने वाले के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन न तो हत्या का मकसद पता चला है और न ही हत्यारे के बारे में। लेकिन फिर कातिल ने खुद ही ऐसी हरकत कर दी जिससे पुलिस को पता चल गया उनके विषय में व्यवस्था में वह कार्रवाई क्या थी और उमेद की हत्या की वजह क्या थी। उमेद के हथियारों की तलाश में जुटी पुलिस ने अब उमेद नजर आने लगी। दरअसल हत्या के बाद से गायब मोहम्मद के जिस मोबाइल फ़ोन को पुलिस ने सर्विस लाइन पर लगाया था, वह एक दिन अचानक स्विच ऑन हो गया। फिर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गया। लेकिन मोबाइल पर नज़र रख रही पुलिस को पता चला कि फ़ोन शकरपुर इलाके में ही चालू हुआ था। अब एक बात और साफ हो गई कि जिसने उमेद की जान ली, यानी उसका कातिल अभी भी शकरपुर में इलाके में ही मौजूद था जहां मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ था, और पुलिस शकरपुर इलाके में ही थी। एक झोपड़ी नुमा छोटी सी दुकान पर पहुंचा। इस दुकान पे उमेद का कातिल तो नहीं था, लेकिन दुकानदार पर मौजूद शख्स ने उमेद को मोबाइल के बारे में पूछताछ की तो उसे नई बात पता चली। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसी दिन सुबह 2 युवक उमेश का मोबाइल फ़ोन बेचने आए थे। दोनों सस्ते दाम पर मोबाइल देने को तैयार थे, लेकिन उमेद का मोबाइल लॉक था और कीपैड नहीं खुला रहा था। मोबाइल खरीदने से इनकार कर दिया। हालांकि दुकानदार मोबाइल बेचने आए दोनों लड़कों को जानता था और अब इन दोनों की पहचान से पुलिस को हथियारों का पता भी मिल गया था। अब पुलिस तुरंत शकरपुर जे
कॉलोनी में रहने वाले उन लड़कों के घर पहुंच गई। संयोग से दोनों ही मुलाकात घर में ही हो गई। उनमें से एक नाबालिग था, जबकि दूसरे की पहचान सजाफता सनेचर साजिश के रूप में हुई। पुलिस ने जब दोनों से मुमेद के बारे में पूछताछ की तो पहले तो उन्हें पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही टूट गया। अब उनकी सीनादेही पर पुलिस ने साजिश से उमेद का लूटा हुआ पर्स बरामद कर लिया, एक चाकू भी बरामद किया। अब पूछताछ में दोनों ने जो कहानी बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोनों ने बताया कि घटना वाली रात वे पैसे की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नशे के आदि साजिश को थी, सख्त जरूरत पैसों की थी। तभी दुर्भाग्य से उमेद उस रास्ते से गुजर रहा था। उमेद को आजादपुर की तरफ से आता देख दोनों बटनदार चाकू लेकर FOB के पास चुपचाप खड़े हो गए और जैसे ही उमेद उनके पास पहुंचा, दोनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उमेद कुछ समझ पाता, दोनों ने उसकी जेब से पर्स और मोबाइल फोन समेत अन्य सामान निकाल लिया और उमेद को मरा हुआ समझकर मौके से भाग गए। एक मामूली सी कागज के पुर्जे से कातिल तक पहुंचना, इस मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अब सुलझा लिया था। इस मामले में पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की।